सामान्य नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त आपके साथ हाज़िर है। जिस तरह हमने सुबह अपने इंट्रो में कहा था कि हमारे मेहमान होंगे, एक जानी पहचानी शख्सियत है, सियासत से इनका तल्लक है, रेडिकल वेंस्टा से हैं। और पिछले दिनों इनकी खबरें हमने देखी, चली टीवी पे भी देखा कि फ़लस्तीन का जो नाम रखा उस जगह का, वो भी कोई मसला बना हुआ, उस पर इन्होंने स्पीच भी की। तो हमने कहा क्यों ना लेटेस्ट इनसे बात करें, इन पर इलेक्शन की बात करें, आने वाले जो इलेक्शन होंगे उस पर भी ये जो अपनी पार्टी की तरफ हिस्सा ले रहे हैं। पहले तो हमने वॉइस की शक्ल में किया था। नाज़रीन, आप इस वक्त हमें देख भी रहे हैं और आप हमें सुन भी रहे हैं। मेरी मुराद है काशिफ अहमद रेडिकल वेंस्टा से। काशिफ, हम आपको अदर आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। काशिफ, मैं चाहूँगा कि एक बार फिर, आपको पता है डेनिक ट्रेडिशन है कि आप अपना तारफ़ खुद ही करा दें, आप क्या क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा नाम काशिफ अहमद है। मैं यहाँ डेनमार्क में ही मेरी पैदाइश है। शुरू से मैं यहाँ हूँ और मैं अभी पिछले 3 साढ़े 3 सालों से कोपनहेगन कम्यून में जो रेडिकल वेंसा से सीट जो है मेरी है ऑलहुस पे। और इससे पहले मैं 4 साल 2013 से लेकर जो 2017 तक के विलो कम्यून में मैं जो है कम्युनाई में मेरी सीट थी। चले, आप मतलब एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन में आप कम्यून के इलेक्शन के उम्मीदवार हैं या कि रीजन के भी उम्मीदवार हैं। कम्यून का तो जो है वो तो बिल्कुल पक्का है। अभी 2 दिन पहले जो है फॉल्किस्टीन का भी कैंडिडेट्स जो है फिर री इलेक्ट में हुआ हूँ। और जो रीजन है वहाँ पे रेडिकल वेंस्टा ने मुझे पूछा था कि क्योंकि अभी रीजन इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं एरियाज इन्होंने चेंज किए, तो इनको बहुत ज्यादा जो है कैंडिडेट्स की जरूरत है। इन्होंने मुझे पूछा था कि आप पार्टी के लिए खड़े हो सकते हैं कि जो है हमें कोई जानी पहचानी जो लोग हैं वो हम चाहते हैं कि वो खड़े हुए, तो उसके भी मैंने बोला कि ठीक है मैं खड़ा होऊंगा। लेकिन मेरा मेन फोकस वो आप कह लें अभी कम्यून बेल जो नवंबर में होएगा वो है, और उसके बाद फिर जो आने वाला पॉलिटिशियन का भी इलेक्शन होएगा। कम्यूनवेल्थ तो 18 नवंबर को नहीं होते। जी बिल्कुल, और रीजन भी उसी दिन दोनों जो है वेल जो है एक ही दिन होते हैं। आपको दो पेपर मिलते हैं, दोनों के ऊपर आपने जो है क्रॉस मारना होता है, एक कम्यून का एक रीजन का, है ना। काशिफ, अगर देखा जाए तो इस वक्त आपकी पार्टी पोजीशन क्या है कोपेनहेगन कम्यून में। कोपेनहेगन में आप कह लें जो हमारा पिछला इलेक्शन था उससे जरा सा कम उसकी पोजीशन अभी चल रही है। लेकिन पिछले पिछले दफा जब इलेक्शन थे तो इसी तरह हमारी जो पोजीशन थी वो नजर आ रही थी। बिटवीन 5 और 7 सीट्स की हमारी जो है ना वो जो प्रोग्नोसिस थी वो है। और अभी भी इसी तरह ही है कि 5 6 7 सीटों से ऊपर नीचे हर महीने जो है ना वो जा रही है। काशिफ, आपका लिस्ट पर कौन सा नाम है। मेरा 5वें नंबर पे नाम है। और हमारा ये है कि रेडिकल वेंस्टा में कि उसका ये नहीं है, बास पार्टियों की है कि आप नंबर 1 2 3 4 जो है आपके फिर जो है उस हिसाब से चांसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारी रेडिकल वेंस्टा में है तो मेरी नंबर 5 पे नाम। लेकिन आप चाहे नंबर 2 पे हों या 15 पे हों, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो उनको जो है ना उस मुताबिक जो है वो सीट मिलेगी। अगर 5 सीटें हैं तो इवन आप कह लें नंबर 9 10 11 12 वो भी अंदर आ सकते हैं अगर उनको पर्सनली वोट जो है वो ज्यादा मिले, तो सारे इक्वल होते हैं इस लिस्ट पे। काशिफ, कितने वोट एक कैंडिडेट को पड़ने चाहिए कि वो अपना कम्यून का मेंबर बन सकता है। मेरे ख्याल डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी में है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी पार्टी होगी उतने आप कह लें कम पर्सनल वोट आपको चाहिए होते हैं। लेकिन एक एवरेज आप कह सकते हैं, क्योंकि कोपेनहेगन कम्यून जो है सबसे बड़ा कम्यून है, कैपिटल है डेनमार्क का। तो आप कह लें कि 1000 1500 वोट आपको अगर मिले या 1500 आप कह ले एवरेज में, तो फिर आपको एक अपनी सीट मिल सकती है। एक सीट जो है वो तकरीबन 5000 वोटों से बनती है पर सीट जो है एक पार्टी को। तो अभी पिछली दफा का आप देखें तो जो इनिस लिस्ट है वो कोपेनहेगन की सबसे बड़ी पार्टी थी, उनको 15 सीटें मिली हैं। तो उधर इवन 200 300 वोट भी लोगों ने जिन पर्सनली वोट मिले हैं वो अंदर आए हैं। और जो हम हमें 7 सीटें मिली थी तो हमारे आप कह लें 1300 पर्सनली वोट से आप ज्यादा थे वो अंदर आए हैं। काशिफ, अपने पाकिस्तानी नसाद और भी कोपेनहेगन कम्यून से हिस्सा लेंगे, फ्रेड एक्सपिया से भी लोग आ रहे हैं, तो गैर मुल्कियों के वोट जो हैं वो डेफिनेट तकसीम होंगे। कुछ गैर मुल्कियों को देखते हैं
और कुछ जो है गैर मुल्कियों को नहीं देखते, उनके काम को देखकर जो है वो वोट देते हैं। पार्टी भी वोट, पार्टी का वर्कर भी जो है वो मेंबर भी वो वोट देता है। तो आपके चांसेस कैसे हैं, आपको खुद क्या लगता है? इस दफा इंशाल्लाह मेरी चांसेस से आगे आप मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे हैं। उसके कई वजूहत हैं। मुझे तो ये लगता है कि वोट लोगों को उनको देना चाहिए जिन्होंने कोई काम करके दिखाया है। मतलब अभी जब इलेक्शन आप कह लें, अभी समर जो वेकेशन है उसके बाद सारे अभी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, आपको नजर आएंगे सारे लोग वो है अपनी जो है ना अखबारों में जो है वो देंगे, बयान देंगे, आपके जो फर्स्ट हिस्से में अपने फ्लायर डालेंगे। उधर तो कोई कैंडिडेट भी कुछ भी बोल सकता है कि मैं अगले 4 साल ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ, और जो है हमारी जो वेलकम होती है उसमें भी मैं हमेशा, जब मेरी ओपनिंग स्पीच होती है, मैं ये कहता हूँ कि जो अवाम है वो बेशक एक चीज भी ना जो है माने, हम क्या बैठ के बोले कि हम अगले 4 साल क्या करेंगे, लेकिन असल में आपको ये देखना चाहिए कि जब हम अंदर अभी हैं या थे तब हमने क्या किया काम, उसके मुताबिक फिर लोग देखें और उसके मुताबिक वोट दे। और अगर मैं खुद कहूँ तो मेरे अभी 3 साढ़े 3 साल हो जा रहे हैं और बहुत अच्छे कोपेनहेगन में गुजरे हैं। बहुत अच्छे एरियाज पे मैंने काम किए हैं। और मेरा जो मेन एरियाज आप कह लें वो है क्योंकि मेरी टीचर एक बैकग्राउंड है, तो जो जो बच्चे पुराने उनका जिसे कहते हैं वो एरिया है मेरा। और फिर खुलसू अफ्रीसू जो है, हर आप कह लें जो एक्टिविटीज हैं स्पोर्ट्स और कल्चर के हवाले से, और क्योंकि कोपेनहेगन है तो बहुत उसमें एरियाज हैं। तो मेरे बहुत आप कह लें एक बड़ा एरिया है जिसके ऊपर मैंने काफी अच्छे काम किए हैं। बहुत लोगों से मेरा मिलना रहा है और बहुत लोगों को फायदा उससे पहुंचा है। तो मेरी आप कह लें उम्मीद है और होप है कि जो मैंने काम किया उसका इंशाल्लाह जो है वो आप कह लें फ्रूट भी मिल सकता है, या उसकी जो है ना एक इनाम भी मिल सकता है कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। काशिफ, पिछले दिनों हमने आपको देखा कि फ़लस्तीना फ्लैश का जो नाम रखा, गली का नाम रखा, स्किल्ट हमने देखा, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तस्वीर भी बनाई, प्रोग्राम भी हुआ, उसको कवर भी किया मीडिया में। तो ये तफसील हमें बताएं। देखिए अभी ये फिलिस्तीन जो फ्लैश है, फिलिस्तीनस फ्लैश, ये असल में बहुत सालों से जो है ये एक चल रही है, क्योंकि बहुत सालों से कोपेनहेगन में एक ईसाल फ्लैश भी जो है ना वो बनाई गई है। तो ये जो पहली दफा अगर मैंने जो थोड़ी सर्च की है, ये 15-20 साल पुरानी पुरानी एक बात जो है कोपेनहेगन में उठी थी कि जो है क्योंकि इसराइल हमारी प्लेस है तो फिलिस्तीन की भी एक जगह हमारी होनी चाहिए, फिलिस्तीन स्क्वायर। तो जो 15 साल पहले मैंने देखी है, 20 साल पुरानी मैंने जो देखी है चीजें, उसके अंदर तो इवन जो फिलिस्तीनस प्लेस है, नहीं इसराइल प्लेस स्टेशन के पीछे उधर भी ये लोगों ने तजवीज की थी कि उससे जो है आधा करके आधा फलस्तीन प्लेस बना दे, आधा जो है वो इसराइल प्लेस बना दे। लेकिन ये फिर अब जाके जो है आप कह लें 15-20 सालों के बाद हमारी एक इतनी एक पुश हुई है और हमने इतना उसके ऊपर मेहनत किया, काम किया कि हमारी अब जाके मेजोरिटी बनी है। ये अभी 3 सालों से जो है हम ये पॉइंट उठा रहे हैं। 3 सालों से जो है ये दूसरी जो पार्टीज हैं, जो राइट विंग पार्टीज हैं, इन्होंने हमें आप कह लें प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, हमेशा उससे स्टॉप किए है। और अब हमने जाके जो है इधर पहुंचे कि हमारी जरा सी आप कह रहे हैं हम मेजोरिटी थी, 3 बंदों से हमारी मेजोरिटी थी कोपेनहेगन कम्यून में। लेकिन इसमें बहुत हमने काम किया, बहुत इसे पुश की है। और जो है अल्लाह के फजल से अभी ये हमारी एक हिस्टोरिकली इवेंट है कि हमारी हमेशा से अभी कोपेनहेगन में फलस्तीन जो है वो फ्लैश फलस्तीन स्क्वायर बनेगी। उसका फिर हुआ ये कि हमने फलस्तीन प्लस की जो है वोट की, तो इन्होंने जब अप्रैल के शुरू में इन्होंने जब अपना स्टिल लगाया, बोर्ड लगाया, तो उसके नीचे जो है एक जो है ना, लेकिन साथ में सवाल भी डाल देता हूँ, सबकी मोहब्बत फिया कैस्को भी उस दिन आई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर आप कह लें कि बहुत बहुत डिबेट चली है। और खास तौर पे कि अभी ये जो रिसेंट जो है 1.5 सालों से जो है इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और जो 7 अक्टूबर में जो है अटैक हुए थे, तो उसकी वजह से इवन मोर, मतलब कि इवन आप कह लें पे भी, पूरे डेनमार्क में भी, हालांकि इंटरनेशनल भी इसके ऊपर फोकस रहा है कि
ये डेनमार्क में कोपेनहेगन में फिलिस्तीन स्क्वायर की बात हो रही है, तो आया बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो बहुत इसके ऊपर जो है डिबेट हुई है, तो तब जाके अभी हमारी जो है ना ये बनी है यहाँ पे। काशिफ, डेफिनेट बंदा इलेक्शन लड़ता है, उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। ये तो हम स्टार्टर में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो लोग कहते हैं जी आखिरी 2-3 महीने में हम स्टार्ट होंगे, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि इलेक्शन तो सारा साल इलेक्शन की तैयारियां करनी चाहिए, पूरे पीरियड बिल्कुल। पे करनी चाहिए। लेकिन देखा कि गैर मुल्कियों में ये बहुत लेट जो है वो अपना स्टार्ट लेते हैं। तो काशिफ, आप हमारे सामान्य नाजरीन को बताएं कि इस कम्यून के इलेक्शन में एक आदमी का कितना खर्चा आ जाता है, मतलब जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका कितना उनका खर्च है? ज़ाती कितना खर्चा सिया का, ताकि इंफॉर्मेशन के लिए। ये क्या, हाँ मतलब कि डिपेंड होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ कि मेरी जो एक्सपीरियंस है, और जो मैं कहूँ कि एक मिनिमम है, आपने पोस्टर बनाने हैं, फ्लायर बनाने हैं, आपने अपनी एडवर्टाइज करनी है सोशल मीडिया पे, आपने अपना नाम आगे करना है, तो आप कह लें 20-30 हज़ार से लेके 50 हज़ार करोड़ का जो है एक आपका कैंपेन खून लोन अच्छा बन जाता है। तो क्या ये आप इससे टैक्स से छूट मिल जाती है, ये जो अखराजात होते हैं? नहीं नहीं, ये आपकी जो है ये आपके एक उल्टी बनती है, इसकी कोई आपको वो छूट नहीं मिलती। आप ये कर सकते हैं कि आप एक नंबर आपको एक पार्टी देती है, मोबाइल पे नंबर, उसे आप जो है लोगों से आप पैसे मांग सकते हैं कि हमारी जो है वो कैंडिडेटसी जो है और इलेक्शन की जो पैसे दें, लेकिन आपको छूट नहीं मिल सकती। जो पैसे देते हैं उनको छूट मिल सकती है, और उसकी एक लेवल जो है वो होती है कि 20 हज़ार करोड़ तक जो है ना, अगर आपकी एक फर्म है या आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन आप जब एक्सपेंड करते हैं अपने जेब से, तो उसकी कोई छूट नहीं है, वो आपके फसूली आम कॉस्टिंग होती है। तो ये ज़रा मुश्किल नहीं हो जाता आम आदमी के लिए, जो बच्चों वाला हो उसके लिए इतनी बचत करके वो रखे और खिदमत भी करे? मुश्किल नहीं हो जाता? वो बिल्कुल मुश्किल होती है, और आप कह लें ये कि खास तौर पे शुरू में मुश्किलात होती है, क्योंकि आप प्राइवेट एक बंदे होते हैं, आप अभी 50 हज़ार करोड़ किधर से लाएं, लेकिन आपको मस्ट पोस्टर आपके अगर ना होए, आपके फ्लायर ना होए, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट ना कर सके, तो आप बीच में जो है डूब जाते हैं। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 हज़ार 30 हज़ार तक हो जाता है, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो तो लाख 2 लाख तो कहीं भी नहीं गए, और जो बड़े कैंडिडेट्स है वो तो 5 लाख मिलियन तक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी अखबारों में, बसों पे, ये जो बिल बोर्ड्स होते हैं, हर जगह होती है। आपकी तो ये फर्क तो फिर पड़ता है, आपकी फिर लक बाय ट्रक है कि आपने कोई ऐसी बात की है जो आपको मीडिया पूछ ले, या आपने अखबार में अपने बयान दिए हैं, तो वो 2 हज़ार कैंडिडेट में से आपका बयान उन्होंने दे दिए, लेकिन आपकी बात वापस उधर आती है कि असल तो ये है, जो कैंडिडेट बनना चाहता है वो तो ये 4 साल के दौरान अपना नाम पेश करे, उधर काम करे, बार बार जो है वो पब्लिक की आईज में आए, और आपके काम के ऊपर फोकस होए, तो फिर आप जाके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनते हैं। क्योंकि वरना तो अभी मैं अगर सौमफ है की बात शुरू करूं, तो सड़क पे आपको जो है काम से घर जाते हुए आपको जो है कोई 10 15 20 50 कैंडिडेट मिलेंगे। आप अपना फर्स्ट टेस्ट खोलेंगे तो मेरे फ्लायर के अलावा आपके 15 20 50 फ्लायर हर वीकेंड मिलेंगे। तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो पैसे अगर बहुत ज्यादा हुए, 2-3 लाख हुए, तो तब जाके आप कह सकते हैं ठीक है मैं बसों पे भी डालूंगा, मैं स्टील्टों पे भी डालूंगा, लेकिन वरना ये तो एक मिनिमम है कि आपके पोस्टर होए इसका कि आप मतलब लोग नजर पैसा आए, और लगाने से आपके वोट के जो चांस बन जाते हैं, ज़्यादा वोट मिलने के चांस है। बिल्कुल, क्योंकि लोग आपको देख सकते हैं, और जो ज्यादा देखेंगे पहचानेंगे उसका वो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, और नहीं है तो फिर आपकी फाइट है कि आप जो है बीच में से निकल आए, खासतौर पे अगर आप नहीं है ना। बाज़ दफ़ा हम सुनते हैं जी मैं अकेला आदमी हूँ पार्टी में, बड़े एक अकेला मेंबर जो है वो क्या कर सकता है? तो क्या एक वर्कर अच्छा होना ये अच्छी बात है, या खाली कहें जी मेरे पास 10 मेंबर हो तो मैं काम करूँगा, एक मेंबर होगा तो मैं काम नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल मेरे हिसाब से सही नहीं है। एक बात, आपकी एक सीट जो होती है, तो आपकी एक आवाज होती है, आपका स्टैंड होता है, आप एक सीट से बहुत चीजें कर सकते हैं। अभी हम भी कोपेनहेगन में 55 सीट्स है हमारे, अभी जो है 6 सीटें हैं, तो हम किसी भी मेजोरिटी के जो है करीब नहीं है। लेकिन बाज ऐसे काम है जो मैंने साल साल लगा के लोगों के साथ इंटरनल जो है बात करते हुए, नेगोशिएशन करते हुए उनको आहिस्ता आहिस्ता मैं लाया हूँ। अभी आप देखें
पिछले साल था, इन्होंने ये मादरी जुबान के ऊपर इन्होंने डिसाइड किया पूरे बोर्ड में, जिस बोर्ड में मैं मेंबर नहीं हूँ, उन्होंने पूरे बोर्ड ने मेंबर किया कि मादरी जुबान जो है ना उसके पैसे हम हटाएं, इवन बंद करें। तो मैंने उनसे वन बाय वन मेंबर से बात की, उनको समझाया, बताया, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, उनको करते करते मैंने उस बोर्ड के मेंबर को एक एक करके मेजॉरिटी को चेंज करके मैं मेयर के खिलाफ और पूरे बोर्ड के खिलाफ मैंने फिर ये जो मादरी जुबान के पैसे हैं ये हमने बचाए और इसे फिर जारी रखा। तो ये तो बहुत लंबा काम है और एक बंदे का काम वो जो है पूरी एक आप कह ले चीज जो है वो चेंज कर सकती है। तो ये वो बात नहीं है। मैंने तो लोगों को देखा है कि जो है 10-10 15-15 जो है सीटों के पार्टी के मेंबर होते हैं, लेकिन कोई उनका फायदा नहीं है क्योंकि उनको वो काम नहीं करते या वो बात नहीं उठाते या वो वोट नहीं दे सकते। तो ये एक एक बंदे के ऊपर है कि अगर आप स्ट्रांग हो, आपको सियासत के बारे में पता है, सिस्टम के बारे में पता है, लोगों से आपकी जान पहचान है, इवन जो आपके दुश्मन है पॉलिटिकल, उनके साथ आप दोस्ती ऐसा रखें कि कल को आपको कोई काम होए तो आप उनको भी मना सकते हैं। ये असल में जो काम होता है एक बंदे की जो जो पावर होती है। काशिफ, चूँकि आप तालीम से मुंसलिक हैं, स्कूलों में सुनने आता है, हमसे भी लोग बात करते रहते हैं, स्कूलों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चे करते हैं जो अलाउ नहीं होते, सिगरेट भी आ गए और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कानूनन मना है लेकिन वो स्कूलों में चलती रहती हैं। तो इस तरह क्या कंट्रोल करते हैं? असल में तो आप देखें तो जो कम्यून है, वो जो ये कम्यूनल इलेक्शन है, उनकी जो कोपेनहेगन कम्यून में रहते हैं उनको इवन फॉल्के सिंह से ज्यादा उनकी जो है ना इन्फ्लुएंस है। मतलब आप जो अगर खाली यंग पे कहें तो सारे जो वोटिस्टू से लेके स्कूलों तक और ये जो फ्रीसस्लूपर होते हैं ये सारे कम्यून के अंडर आती है। तो हर एक आप कह ले जो स्टैंड है वो हम ले सकते हैं, हर एक चेंजिंग हम ला सकते हैं। इवन कब स्कूल की छुट्टियां हैं, कब छुट्टियां नहीं होनी, मोबाइल फोन जो है ये अभी ये अलाउ है नहीं अलाउ है, ये सारी चीजें छोटी छोटी से लेके ये हमारे अंडर आती हैं। ये तो फॉल्टी सिंह लोग समझते हैं कि फॉल्टी सिंह में सारी चीजें होती हैं। फॉल्टी सिंह में तो जो पूरी डेनमार्क की जो आप कह ले ओवरऑल लाइन होती है वो होती है डिसाइड, लेकिन कम्यून में असल में जो सारी पावर है आपके जो एवरीडे लाइफ से, चाहे आप बच्चे हैं आप बड़े हैं, उससे जो भी ये तल्लक है वो कम्यून में होती हैं। वो हम सारी बैठ के चीजें डिस्कस करते हैं। अभी एक जो मेरा अगला मई में इंशाल्लाह मैंने अकेला इसके ऊपर मैंने साल भी काम किया कि हर एक स्कूल में अभी जो ये बच्चे एक दूसरे को तंग करते हैं, मॉपा जो कहते हैं डैनिश पे, उधर इनके पास एक प्लान होता है कि एनसी मॉपनिंग के जो है ना कैसे हमारे पास प्लान हो कि ये कम होए कि बच्चे जो है वो उदास ना होए कि वो सीख सके। अभी मैंने साल से लेके काम किया है कि एक हम एनसी रसीस में प्लान कि जो बच्चा फॉरनर है, जो मुसलमान है या जो काला है, उनके ऊपर अगर कोई रेसिज्म होए या ऐसी कोई बात हो, अभी फलस्तीनी के ऊपर भी ऐसी बात हुई है कि वो फलस्तीन के बच्चे जो है उन्होंने ऐसी कोई बात की है कि फलस्तीन में हमारी फैमिली जो है वो मरी है, तो आगे से लोगों ने उनको तंग किया है कि नहीं तुम लोग टेररिस्ट हो, ये वो। तो उसके ऊपर मैंने साल से काम किया। जो डेनमार्क में सबसे बेस्ट जो इसके ऊपर साइंटिस्ट है, जो जिन्होंने इस फील्ड के ऊपर काम किया है, वो हमने बैठ के एक पूरा प्लान बनाया है जो मैं अगले महीने इंशाल्लाह पेश करूंगा। वो मैं साल से दूसरी पार्टियों को एक एक बंदे से मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी हमारे पास ऐसी फिगर्स है जो दिखा रही हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल डेनमार्क में किसी जगह नहीं है, कोपेनहेगन में किसी जगह नहीं है, लेकिन हमारे बहुत बच्चे हैं जिनकी फॉरेन नेशनैलिटी है, मुसलमान है, तो ये बहुत मैं चाहूँगा आखिर में आप कोई पैगाम ठीक है। देना चाहें, आपको डैनिश में पैगाम दें ताकि आपके जो डैनिश सुनने वाले हैं वो आपका मैसेज सुन लें। हाँ जी, jamen altså, jeg vil jo selvfølgelig gerne sende en hilsen til alle lytterne på din radio og sige, at vigtigheden af at stemme, kunne jeg godt tænke mig at give et budskab om. Fordi det er sådan, i Københavns Kommune er der over 120.000 mennesker, som har en international baggrund, en mangfoldig baggrund, og ud af dem er det kun 30%, som stemmer ved kommunalvalg. Så jeg vil gerne give det budskab til folk, at de skal forstå,
vigtigheden af at stemme, at det har en betydning, hvem der sidder på kommunen, og det har en betydning, hvem der repræsenterer dem i kommunen, fordi at det har en betydning for alt fra skoleområdet til kulturområdet, til fritidsområdet, til miljøområdet, til det sociale område. Der er alle de aspekter, som har med vores hverdag at gøre. Det styres inden for kommunen. Og min appel er til folk, som siger, at det nytter ikke noget at stemme, at de skal bruge deres stemme, fordi ankortet i Københavns Kommune. Så det håber jeg, at folk vil tænke over til det kommende valg, at enhver stemme gør en forskel, og denne gang så skal vi komme ud og stemme, så vi kan bruge vores demokratiske ret. काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे बुलाने का। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, आपने बात सुनी, काशिफ बराह रास्त बात कर रहे थे, थोड़ा सा उनका मसला था, उनके कैमरे का मसला था, थोड़ी सी तस्वीर उनकी आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ थी। बहरहाल जो उनका मकसद था वो सबके सामने वाज़ा हो गया।